के बीच देश दिवाली मनाने जा रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस बार भी खास तरीके से दिवाली मनाने की तैयारी में है। पीएम इस बार जैसलमेर बॉर्डर पर भारतीय सेनाओं के जवानों के साथ दीपावली का जश्न मना रहे हैं। पीएम मोदी के साथ चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ बिपिन रावत, सेना प्रमुख एमएम नरवणे भी शामिल हैं। बिहार चुनाव के कांग्रेस के प्रदर्शन ने तेजस्वी यादव के मुख्यमंत्री बनने के अरमानों पर पानी फेर दिया है। बिहार में मुस्लिम बहुल सीमांचल और ब्राह्मण बहुल मिथिलांचल कांग्रेस का गढ़ माना जाता है, लेकिन एनडीए की आंधी में इस बार ये किला ढह गया। कांग्रेस 76 में से महज 19 सीटें ही जीत सकी, जबकि पिछले चुनाव में 27 सीटें जीती थी। कांग्रेस के बिहार में प्रदर्शन को लेकर पार्टी के अंदर ही सवाल खड़े होने लगे हैं और ऐसे में सवाल उठता है कि आखिर क्या वजह है कि कांग्रेस अपने पुराने नतीजे को भी महागठबंधन में रहते हुए नहीं दोहरा सकी। दिवाली का त्योहार करीब है और दिल्ली में कोरोना मामलों की संख्या रोजाना रिकॉर्ड तोड़ रही है। आलम यह है कि राजधानी में पहली बार एक दिन में 100 से ज्यादा लोगों की कोरोना की वजह से मौत हो गई है। इस बीच विशेषज्ञों का कहना है कि त्योहारों के बीच बाजार में भीड़भाड़ और ठहरा हुआ प्रदूषण दिल्ली में कोरोना के खतरे को और बढ़ा सकता है। पहली बार एक दिन में 104 लोगों की मौत। इससे पहले 16 जून को 93 मरीजों की मौत हुई थी। 24 घंटे में 7000 से ज्यादा नए कोरोना मरीज। एक्टिव केस 43,000 से ज्यादा, जो एक दिन का सबसे ज्यादा आंकड़ा है। ड्रग्स कनेक्शन को लेकर बॉलीवुड सितारों पर एनसीबी का शिकंजा कसता जा रहा है। एक्टर अर्जुन रामपाल से एनसीबी दफ्तर में पूछताछ हो रही है। इससे पहले अर्जुन रामपाल की गर्लफ्रेंड से भी एनसीबी ने पूछताछ की। मालूम हो, अर्जुन रामपाल के बंगले पर सर्च ऑपरेशन के बाद एनसीबी ने एक्टर और उनके लिव इन पार्टनर को समन भेजा था। उनके घर पर बैन दवाइयां बरामद की गई थी। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने बृहस्पतिवार को कहा कि कुछ जिलों में बाढ़ के कारण मौसमी उत्पादों की कीमतों में तेजी आ गई है। सरकार उनके बेहतर तरीके से रख रखाव, लंबे समय तक उन्हें खाने लायक बनाने और प्याज तथा आलू जैसे फसलों के लिए ऐसे भंडारण व्यवस्था उपलब्ध करा रही है जिस पर मौसम का कोई असर नहीं पड़े। अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति बराक ओबामा अपने संस्मरण ए प्रॉमिस लैंड को लेकर काफी चर्चा में आ गए हैं। राहुल गांधी को लेकर बराक ओबामा ने अपनी किताब ए प्रॉमिस लैंड में जो कहा, उस पर सोशल मीडिया पर काफी बवाल खड़ा हो गया। बवाल इतना ज्यादा बढ़ गया कि ट्विटर पर हैशटैग माफी मांग ओबामा के ट्रेंड कर रहा है। हालांकि इसी बहाने कुछ लोग राहुल पर तंज कस रहे हैं। दरअसल अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति बराक ओबामा ने अपने संस्मरण ए प्रॉमिस लैंड में कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी, राहुल गांधी और प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह का जिक्र किया है। अयोध्या में 492 साल बाद आज राम जन्मभूमि पर भव्य दीप उत्सव का सपना साकार हो रहा है। 3 दिवसीय इस कार्यक्रम को लेकर खासी तैयारियां की गई हैं। सीएम योगी के नेतृत्व में राम की नगरी अयोध्या में छोटी दीपावली के मौके पर दीपोत्सव मनाया जा रहा है। यूपी पावर कॉर्पोरेशन के चेयरमैन अरविंद कुमार ने बताया कि दीप पर्व को ध्यान में रखते हुए प्रदेश के शहरी और ग्रामीण इलाकों में दीपावली तक 24 घंटे निर्बाध बिजली देने का आदेश जारी किया गया। यह आदेश गुरुवार से ही प्रभावी है। दुनिया भर के आतंकवाद का पनाहार पाकिस्तान ने कबूल कर लिया है कि मुंबई आतंकी हमले में शामिल दहशतगर्द उसी के सरजमी से थे। पाकिस्तान ने गुरुवार को 1210 मोस्ट वांटेड आतंकवादियों की सूची जारी की है। इसमें मुंबई आतंकी हमले में संकलित दहशतगर्द भी शामिल है। राजस्थान में बीकानेर संभाग मुख्यालय पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आत्मनिर्भर भारत आह्वान का असर इस दिवाली पर ऐसा नजर आ रहा है कि इस बार बाजारों में चीन से बने सामान दिखाई नहीं दे रहे हैं। आमजन का स्वदेशी वस्तुओं के प्रति काफी रुझान देखने को मिल रहा है। इस बार गाय के गोबर से बने दीपकों के प्रति भी लोगों का काफी रुझान नजर आ रहा है। इस बार विधानसभा चुनाव में महिलाओं ने बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया। 59.69% महिलाओं ने वोट दिए, लेकिन उनके खाते में विधानसभा की कुल 243 में सिर्फ 10.6% यानी 26 सीटें ही आई। विधानसभा चुनाव 2020 में कुल 3333 उम्मीदवार चुनाव मैदान में थे। इनमें 370 महिलाएं थी। पहले चरण में 114, दूसरे चरण में 146 और तीसरे चरण में 110 महिलाओं ने अपनी किस्मत आजमाई। यानी कुल प्रत्याशियों की 9.91% महिलाएं चुनाव मैदान में उतरी। हालांकि कुल महिला उम्मीदवारों में 7.02% ही जीत हासिल कर सकी। संख्या के लिहाज से देखें तो 2020 के चुनाव में 26 महिलाएं जीती, जबकि 2015 में 28 महिलाएं जीतकर विधानसभा पहुंची थी। दूसरी ओर इस चुनाव में उतरे कुल पुरुष उम्मीदवार में मात्र 5.81% ही जीत सके। 243 सीटों पे 3362 पुरुष चुनाव मैदान में थे, पर 217 पर ही उन्हें जीत मिली। बिहार में 3-4 दिनों से पूर्वी हवा बहने की वजह से दिन का तापमान कम रहा है, जबकि रातों के तापमान में बढ़ोतरी देख रही है। हालांकि गुरुवार से बिहार में पश्चिमी हवा का बहना शुरू हो गया है। इस वजह से रातों के पारों में गिरावट आ सकती है। मौसम वैज्ञानिक शैलेंद्र कुमार पटेल ने बताया कि दीपावली में सूबे का मौसम साफ और शुष्क बना रहेगा। रूस ने एक बार फिर
फिर से भारत का साथ दिया। रूस ने भारत की इस बात का समर्थन किया कि शंघाई सहयोग संगठन की बैठक में कश्मीर जैसे द्विपक्षीय मुद्दे नहीं उठाने चाहिए। रूस ने कहा कि ऐसा करना संगठन के मूल सिद्धांतों के खिलाफ है। बिहार विधानसभा चुनाव के नतीजों के बाद अब एनडीए सरकार के गठन को लेकर मंथन का दौर शुरू हो गया है। बीजेपी एनडीए महागठबंधन में सबसे बड़ी पार्टी होने के बाद भी नीतीश कुमार को सीएम की कुर्सी देने के स्टैंड पर पूरी तरीके से कायम है। लेकिन बिहार में जिस तरीके का जनादेश इस बार आया है, ऐसे में विधानसभा अध्यक्ष की भूमिका महत्वपूर्ण होने वाली है। यही वजह है कि बीजेपी और जेडीयू दोनों की नजर स्पीकर की कुर्सी पर होगी। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए बने रहे हमारे साथ। एबी बिहार न्यूज, सच की तलाश सच्ची खबर पर। और साथ ही हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करने